नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। नावरा चौकी के सामने ट्रैक्टर ने बाइक पर सवार 3 भाई बहनों को ठोस मार दी, जिसमें तीनों भाई बहन गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद परिजनों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की है। नेपानगर के ग्राम नावरा में पुलिस चौकी के पास देर रात करीब 11 बजे ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवती और बाइक चालक घायल हो गया। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेपानगर लाया गया, जहां से बुरहानपुर रेफर किया गया। घटना में राहुल काशीराम चौहान, राजनंदनी और एक अन्य युवती घायल हो गई। एक निजी वाहन से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेपानगर लाया गया। हादसे के बाद बाइक सवार के परिजन ने एक आरक्षक के साथ अभद्रता भी की। परिजन ने पुलिस कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। फिलहाल तीनों घायलों का उपचार चल रहा है। वहीं घायलों के परिजनों का कहना है कि मौके पर पुलिस जवानों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और अभद्र व्यवहार किया गया और ट्रैक्टर चालक से पैसे लेकर पुलिस कर्मियों ने उसे भगा दिया। नवागत सिविल सर्जन बसंत सारस्वत ने पहले ही दिन जिला अस्पताल पहुंचकर स्टाफ नर्स की बैठक ली। बैठक में उन्होंने लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अस्पताल के कबाड़े वाले मामले में सिविल सर्जन शकील अहमद को तुरंत हटा दिया गया है, जिसके बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर जिला अस्पताल सिविल सर्जन के पद पर डॉक्टर बसंत सारस्वत को नियुक्त किया गया है। जिसके बाद जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप नए सिविल सर्जन डॉक्टर प्रशांत सारस्वत ने पहले दिन जिला अस्पताल पहुंचकर स्टाफ नर्स की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने स्टाफ नर्स को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पुरानी जितनी भी कुरीतियां थी उसे बदल दीजिए। मरीज को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। स्टाफ नर्स आपसी में तालमेल बनाकर काम करे। मोबाइल पर काम करने के बजाय धरातल पर प्रतिदिन अस्पताल में घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा ले। यदि कोई परेशानी सामने आ रही है तो इससे हमें अवगत कराए। कोई कर्मचारी काम नहीं करता है तो उसकी शिकायत की जाए। सफाई व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए। मरीज के अटेंडरों से संपर्क किया जाए। मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। सिविल सर्जन ने प्रत्येक नर्सिंग स्टाफ से बात कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतदाता सूची में नाम घटाने और जोड़ने का काम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय सभागृह में गरुड़ ऐप पर मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं काम कर रही है। आगामी समय में पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर चुनाव आयोग द्वारा अभी से मतदाताओं के नाम जोड़ने और घटाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी के चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर द्वारा गरुड़ ऐप डाउनलोड किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक मतदाता का नाम जोड़ने और घटाने का काम किया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय सभागृह में ये काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर कर रही है। ऐप डाउनलोड कर मतदाताओं का पूरा डाटा ऐप में अंकित किया जा रहा है। एक बटन दबाने पर मतदाता का बायोडाटा सामने होगा। इसके लिए 50 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर घंटों काम कर आयोग के निर्देशों का पालन कर रही है। बुरहानपुर नगर निगम आयुक्त एसकेसी के स्थानांतरण के दूसरे दिन ही नवागत नगर निगम आयुक्त संजय मेहता ने नगर निगम के पदभार ग्रहण कर लिया है और सफाई को प्राथमिकता देते हुए काम करने को कहा है। एक दिन पहले नगर निगम आयुक्त एसकेसी का तबादला संयुक्त संचालक संचालनालय नगरीय प्रशासन और विकास विभाग भोपाल हो गया। उनके स्थान पर ग्वालियर नगर पालिक निगम के अपर आयुक्त संजय मेहता को बुरहानपुर निगम आयुक्त बनाया गया है। गुरुवार शाम उनके आदेश आए और शुक्रवार को ही संजय मेहता ने आयुक्त का प्रभार भी संभाल लिया। इधर एसकेसी भी तत्काल यहाँ से रिलीव कर दिए गए। आते ही निगम आयुक्त ने शहर की सफाई व्यवस्था देखी और कहा, कुछ ज्यादा करने की गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी हमारा फोकस सफाई पर रहेगा। बुरहानपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए इंदौर खरगोन की टीम आकर खामोशी से सर्वे कर रही है, जिसके बारे में अधिकारी कर्मचारियों को भी पता नहीं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए नगर निगम का मैदानी अमला दिन रात पसीना बहा रहा है। सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक नगर निगम का मैदानी अमला शहर को जगह जगह से साफ कर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग के लिए सफाई कर्मचारी मैदानी स्तर पर डटे हुए हैं। वही सर्वेक्षण में काम करने वाली एजेंसी और सफाई कर्मचारियों के बीच में आपसी तालमेल की कमी नजर आ रही है। तो वही स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम के सर्वे को भी अधिकारी छुपाने में लगे हैं। मैदान में केवल सफाई कर्मी ही नजर आ रहे हैं। सर्वे टीम के सदस्य केवल चंद मिनटों में घूमकर सर्वे कर रहे हैं। अब देखना यह है कि किन आधारों पर शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में नंबर दिया जाता है।
उमरेड तहसील के ग्राम मोठार के खेड़ापति मंदिर में चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में जहां मंदिर में जवारे बोई गई है, वही 2 अप्रैल से लगातार श्रीमद् भागवत कथा पुराण का आयोजन चल रहा है, जिसमें अंकुश कृष्ण जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है, जो रामनवमी के पर्व 10 अप्रैल को रामनवमी के विशाल आयोजन के साथ समाप्त होगा। आयोजन में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित होकर कथा का श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं।